नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरी में। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर आप बड़े ट्रैक्टर का सिर्फ रिव्यू करते हैं, छोटे ट्रैक्टर का क्यों नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हम छोटे ट्रैक्टर का भी रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मिनी ट्रैक्टर होता क्या है। तो मिनी ट्रैक्टर छोटा ट्रैक्टर होता है जो कि 15 से 25 हॉर्स पावर के बीच में आता है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस ट्रैक्टर वो है स्वराज का ट्रैक्टर, स्वराज 717। तो सबसे पहले इसके सामने से बात की जाए तो सामने से बिल्कुल बड़े ट्रैक्टर जैसे स्वराज 744, 735 आता है, बिल्कुल उसी स्टाइल में इसको बनाया गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और लाइट भी बिल्कुल सेम दिया गया है। पहले इसके अंदर लुक अलग आता था लेकिन अब कंपनी ने बड़े ट्रैक्टर जैसा ही बना दिया है जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं इस ट्रैक्टर को साइड से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वराज 717। और इसके अंदर फ्रंट टायर एमआरएफ का दिया गया है जो कि 5 25 14 का टायर इसके अंदर दिया गया है जो कि एमआरएफ कंपनी का दिया गया है। वहीं सामने देखें तो आपको एयर क्लीनर दिया गया है जो कि 3 स्टेज ऑयल वेल टाइप का एयर क्लीनर दिया गया है। उसी के नीचे आपको इंजन देखने को मिलता है। इंजन के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले इसके लुक के दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है जो कि डायरेक्ट इंजेक्शन है, एक ही इसके अंदर इंजेक्शन दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके क्लच के बारे में। तो इसके अंदर सिंगल क्लच दिया गया है जो कि आप इंच का क्लच दिया जाता है जो कि छोटे ट्रैक्टरों के में काफी ज्यादा अच्छा होता है। और छोटे ट्रैक्टरों में डुअल क्लच की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं आगे देखा जाए तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक दिया गया है। फ्यूल टैंक मीटर के नीचे दिया हुआ है, बस बोनेट के आगे उसका नॉब दिया गया है जहाँ से तेल डाला जाता है। तो मैं आपको बोनेट खोल के दिखाता हूँ। किसान भैया, बोनेट खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखता है। एयर क्लीनर निकाल के आपको आगे रखना पड़ता है। और यही मीटर के नीचे आपको फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि 20 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। और इसका एल्बो थोड़ा सा आगे दिया गया है, वहीं पे तेल डाला जाता है। ये की लॉक सिस्टम के साथ में आता है। और वहीं अगर इसकी इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 15 हॉर्स पावर का इंजन दिया गया है जो कि 863 सीसी का इसके अंदर इंजन दिया गया है। वहीं इसके नीचे आपको इंजन के दिखाएं तो यहाँ पे आपको इंजेक्टर दिया हुआ है। और यहाँ पे गैस निकलने के लिए ब्रीडर पाइप दिया गया है। इसकी रेटेड आरपीएम 2300 रेटेड आरपीएम दिया गया है। वहीं आगे आपको दिखाते हैं तो आपको रेडिएटर दिया गया है। रेडिएटर के अंदर एक अलग चीज रहता है कि इसका रेडिएटर का क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है। और 15 हॉर्स पावर में ये सबसे बड़ा रेडिएटर है। बट इसमें एक चीज मुझे ये लगा कि इसके अंदर आपको कूलेंट के लिए कोई भी टैंक नहीं दिया जाता है। वैसे भी ये छोटे ट्रैक्टर में कूलेंट के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आपको वाटर पंप दिया गया है। और इसी के नीचे आपको देखने को मिलता है हाइड्रोलिक पंप जो कि हाइड्रोलिक को ऑपरेट करता है, वो भी बेल्ट के साथ में चलता है। वहीं रेडिएटर के आगे आपको जाली दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है कि जिससे कचरा रेडिएटर के जाम ना करे। किसान भैया, आपकी जानकारी के लिए एक बता देता हूँ कि स्वराज 717 और एक महिंद्रा का महिंद्रा युवराज 215 दोनों ट्रैक्टर बिल्कुल सेम है, सेम लुक में आता था। लेकिन अब कंपनी ने थोड़ा अलग करने के लिए इसका थोड़ा सा बोनट बदल दिया है। लेकिन ये दोनों ट्रैक्टर बिल्कुल सेम है। दोनों को महिंद्रा कंपनी ही बनाती है, बस इसको स्वराज 717 के नाम से बेचती है और उसको महिंद्रा युवराज 215 के नाम से बेचती है। ये ट्रैक्टर काफी ज्यादा अच्छा होता है। ये ट्रैक्टर एट कंपनी भी बनाती है, मतलब ये ट्रैक्टर फील्ड मार्शल कंपनी बनाती है इसका इंजन। लेकिन अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बेचती हैं, जैसे स्वराज, महिंद्रा और एट का भी आता है। और श्रीदेव नाम से भी कंपनी है, वो भी बनाती है। अब किसान भैया, अब इसके इंजन के दूसरे साइड से आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटर दिया गया है जो कि 25 एम्पियर का अल्टरनेटर दिया गया है। और इसी के नीचे काफी बड़ा सेल दिया गया है। और इंजन ऑयल फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर दिया हुआ है। वहीं इसकी फ्रंट एक्सल की बात की जाए तो ये देखने में बहुत ज्यादा पतला लग रहा है, जैसे मेरे उंगली के हिसाब से देख सकते हैं। वैसे इसमें लोड तो होता नहीं है क्योंकि ये मिनी ट्रैक्टर, इसके अंदर कोई भी ज्यादा लोड नहीं होता है। और किसान भैया, एक चीज मुझे इस ट्रैक्टर में काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें कंफर्टेबल सीट दिया गया है। और वहीं सीट के बगल में मडगार्ड दिया गया है जो कि छोटे स्टाइल में लगता है, जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए किसान भैया, हम इसके ऊपर चढ़ के ऊपर से देख लेते हैं ऊपर से कैसा दिया गया है। तो चलिए, आपको सामने ऊपर बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। ऊपर आपको बिल्कुल बड़े ट्रैक्टर की जैसा ही दिखने को मिलता है। जैसे ये 744 टैक्सी है, बड़े ट्रैक्टर की तरह ही इसका डिजाइन बनाया गया है। साइड में एयर क्लीनर दिया गया है और साइलेंसर दिया गया है। बिल्कुल बड़े स्टाइल में आपको लुक देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मीटर दिया गया। मीटर के अंदर स्वराज का पहला ट्रैक्टर मैंने देखा है छोटे ट्रैक्टरों में जिसके अंदर डिजिटल मीटर भी छोटा दिया गया है। और ऊपर एनालॉग मीटर दिया गया है। यहाँ पे टेम्परेचर का और फ्यूल का मीटर दिया गया है। और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार में देखने को मिलता है। स्टेयरिंग इसके अंदर पतला स्टेयरिंग दिया गया है, बिल्कुल जैसा महिंद्रा में आता है। वैसे ये भी तो महिंद्रा है ही है, महिंद्रा युवराज 215 में आता है। और ये स्टेयरिंग बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी है। इसके अंदर
मैनुअल स्टीयरिंग ही आता है, क्योंकि ये इतना इजी होता है छोटे ट्रैक्टरों में। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर के लिए लाइट का बटन दिया गया है, जो कि इंडिकेटर कॉम्बिनेशन स्विच जिसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको हैंडल्स दिया गया है, जो जैसे महिंद्रा ट्रैक्टर में दिया जाता है बिल्कुल वैसा ही दिया गया है। और यहाँ पे आपको इंजन स्टॉपर दिया गया है, जिससे आप इंजन को खींच कर बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्लच पैडल देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल क्लच इसके अंदर क्लच दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको ब्रेक पैडल देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ड्रायर डिस्क ब्रेक है। इसके अंदर ऑयल ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि ये छोटे ट्रैक्टर है। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो इसके अंदर साइक्लिक गियर बॉक्स दिया गया है, जो कि इसके अंदर आपको रिवर्स, न्यूट्रल, लो हाई का गियर लीवर दिया हुआ है। वहीं इसके दूसरे साइड देखा जाए तो 1 2 3 का गियर बॉक्स दिया हुआ है, और इस सभी के बीच में न्यूट्रल होता है। मतलब एक गियर से दूसरे गियर में जाते हैं तो न्यूट्रल करना पड़ता है, जो कि टोटल मिलाकर 6 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स का इसके अंदर गियर बॉक्स दिया गया है, जो कि काफी अच्छा है मिनी ट्रैक्टर के लिए। यहाँ पे आपको साइड फेंडर में इतना जगह दिया जाता है, जिसमें एक आदमी तो आराम से आ जाते हैं, बाकी 2 आदमी नहीं आ पाएंगे। अब बात करते हैं इसके हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आपको साइड में लीवर दिया गया है, हाइड्रोलिक लीवर, जो कि एक पोजीशन कंट्रोल है, दूसरा रैप कंट्रोल। इसके अंदर एडीडीसी टाइप की हाइड्रोलिक दिया गया है, और इसका लीवर काफी ज्यादा स्मूथ दिया गया है, जो कि मैंने छोटे ट्रैक्टरों में पहली बार इतना स्मूथ देखा है। वहीं आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी दिया गया है, जो कि 50 एच की 12 वोल्ट की बैटरी दिया गया है, और इसी के ऊपर आपको साइलेंसर और साइड मिरर दिया गया है। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे स्टीयरिंग मोड दिया गया है। इसके अंदर स्टीयरिंग मैनुअल स्टीयरिंग है, जो कि छोटे ट्रैक्टर में मैनुअल स्टीयरिंग ही देखने को मिलता है। वहीं इसकी सीट के नीचे आपको सीपीयू का लीवर दिया गया है, जिसे आप पीछे करते हैं तो आपको 540 सीपीयू चलती है। इसके अंदर 1000 सीपीयू का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। जान भैया हम इसके बैक साइड आ गए हैं। बैक साइड पे कुछ इस प्रकार में लुक देखने को मिलता है। सीट के पीछे आपको रिफ्लेक्टर और ट्रॉली के लिए पोर्ट का कनेक्शन दिया गया है। वहीं साइड में आपको फ्लर लैम्प दिया गया है और इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलते हैं। ये छोटे हैं और छोटे ट्रैक्टरों के लिए काफी अच्छे लगते हैं। और वहीं इसके हाइड्रोलिक की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 पॉइंट सेंसिंग के साथ में हाइड्रोलिक दिया गया है, जो कि एडीडीसी टाइप का है। इसके अंदर कल्टीवेटर का सेंसिंग हो जाता है। और वहीं इसकी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर 780 kg का इसका टोटल लिफ्टिंग कैपेसिटी दिया गया है। वहीं इसके सीपीयू की बात करें तो इसके अंदर 540 सीपीयू दिया गया है, जो कि 12.50 एचपी का इसके अंदर सीपीयू दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा सीपीयू दिया गया है। वहीं इसकी रियर एक्सल की बात करें तो यहाँ पे बुल पिनियन टाइप का रिडक्शन दिया गया है, जो कि रियर एक्सल कहा जाता है। और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा इसके अंदर दिया गया है, जिससे मिट्टी कभी फंसता नहीं है। और आप इसको अंदर करना चाहें टायर को तो अंदर भी कर सकते हैं। और ये इसकी ब्रेक, इसके अंदर ड्रायर डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके अंदर ऑयल ब्रेक का ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि ये मिनी ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टरों में नहीं आता है। और यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक का कंट्रोल वॉल्व दिया गया है, यहाँ पे कंट्रोल के करने के लिए, लिफ्ट की स्पीड कम ज्यादा करने के लिए। और यहाँ पे ट्रॉली के लिए पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप नट लगा हुआ है। आप नट खोल के इसके अंदर आप पाइप का कनेक्शन कर सकते हैं, जो भी ट्रॉली में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस 3,70,000 है हमारे एरिया में। हमारे जिला गाजीपुर पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ का ये प्राइस है। आप अपने एरिया का प्राइस जरूर हमें बताएं। और अगर आपको महिंद्रा युवराज 215 का वीडियो देखना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो हम अब इसका भी वीडियो आपको बनाकर दिखा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।